हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हमने थर्मोडायनेमिक्स तो हीट चैप्टर 11th क्लास का हीट चैप्टर जो थर्मल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये मेन चैप्टर का नाम है, ऑफ मैटर्स। ओके, तो इसमें टॉपिक आज का क्लास का टॉपिक है केल्विन स्केल। आज का टॉपिक का नाम है केल्विन स्केल। जो केल्विन स्केल एक फंडामेंटल क्वांटिटी में का एक क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है उसमें ऐसे सिस्टम में, तो उसमें से केल्विन भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये केल्विन स्केल एक पर्सन के नाम, जिनका नाम है लॉर्ड केल्विन, जो इन्होंने एक स्केल डिजाइन किया है मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जो उन्हीं के नाम से हम बुलाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे स्केल से कैसे डिफरेंट है? अगर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस हम कंपेयर करें या फ़ारेनहाइट डिग्री कंपेयर करें, तो यहाँ पे मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मिनिमम 32 फ़ारेनहाइट, मैक्सिमम 212 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये लिमिटेशन ये स्केल में थे, तो इसीलिए साइंटिफिकली हमको मेजर करना है तो देखो, मिनिमम 0 से नीचे मेजर नहीं कर सकते, मैक्सिमम 100 से ज़्यादा मेजर नहीं कर सकते। लेकिन केल्विन स्केल जो ऐसे डिज़ाइन किया है, केल्विन स्केल ऐसे डिज़ाइन किया है जो जिसका मिनिमम -273.15 डिग्री सेल्सियस और इसका मैक्सिमम 373 डिग्री सेल्सियस। ओके, 373 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो 373 डिग्री सेल्सियस तक भी ये मेजर कर सकता है मैक्सिमम। तो ये एडवांटेज है। तो इसीलिए ये स्केल को क्या कहते हैं? साइंटिफिक स्केल भी कहते हैं, जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होते हैं। अगर गैस थ्योरी से मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हीट जो है ना, कैलोरिक थ्योरी से डिफाइन किया गया है। कैलोरिक थ्योरी, वो कैलोरिक थ्योरी में क्या है? कैलोरी एक फ्लूइड मटेरियल जानते थे, फ्लूइड मटेरियल बोल के बोलते थे, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो होता है। लेकिन लेटर ऑन थोड़े कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन करने के लिए अनेबल रहा, तो इसलिए वो जो कैलोरिक थ्योरी वो डिस्कार्ड किया गया है। उसके बाद काइनेटिक मतलब डायनामिक थ्योरी अडॉप्ट किया गया है बाद में, जो है ना डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट का, जो हमने बाद में स्टडी किया है। यहाँ पे डायनामिक थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, देखो हर एक पार्टिकल मटेरियल जो है ना एटम या मॉलिक्यूल से बने से रहता है। ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल से बने से रहता है। लेकिन कैलोरिक थ्योरी में क्या कहते थे? एक बॉडी जिसमें हीट, अगर हॉट बॉडी है तो इसमें कैलोरी ज़्यादा है, अगर कोल्ड बॉडी है तो इसमें कैलोरी कम रहता है। ठीक है, कैलोरी जो है ना कम रहता है, ऐसे मानते थे। ठीक है, अगर ये दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट कर दिए तो यहाँ पे जो है ना हॉट बॉडी से कैलोरी कोल्ड बॉडी को फ्लो होता बोल के यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट, मतलब हम वो थ्योरी के जो भी प्रोपोंडर थे उन्होंने ऐसे बता दिए। ठीक है, तो ये कैलोरी एक फ्लूइड मटेरियल है, जिसकी भी बॉडी में हम एक्स्ट्रा कैलोरी ऐड किए तो हॉट बनता है, उससे कैलोरी निकाल दिए तो वो कोल्ड बनता बोल के ऐसा एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये कैलोरिक थ्योरी एक पॉइंट में क्या हुआ, वो एक्सप्लेन करने के लिए अनेबल हुआ। क्या ये
देखो देखो कभी भी दो पार्ट हम देखो, कभी भी हम ऐसा हाथ रब करने के बाद ऐसा टच करेंगे तो हमको हॉट महसूस होता है। तो ये हीट कहाँ से आ गया, ये हीट कहाँ से आ गया? तो फ्रिक्शन या किसी भी दो बॉडी के बीच में कुछ कोलिजन हुआ तो वहां पे भी हीट जनरेट होता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट कैलोरिक थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब उसके पास उतना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं था, तो इसलिए वो थ्योरी को क्या क्या किया गया है, वो थ्योरी को साइड में रख के डायनामिक थ्योरी या काइनेटिक एनर्जी थ्योरी बोल के हम किया। देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ पे हम डील क्या करते हैं, यहाँ पे हम डील क्या करते हैं, एक कौन सा भी एक मटेरियल है, वहां पे मॉलिक्यूल्स रहता है, मॉलिक्यूल्स या एटम्स रहते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के मोशन प्रोसेस करते हैं, मतलब शो करते हैं। एक ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, और तीसरा रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ये तीनों केसेस पे पार्टिकल का एक एनर्जी रहता है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो डायनामिक थ्योरी में हीट का कॉन्सेप्ट इस तरह किया गया है, जो पार्टिकल में एटम्स रहते या मॉलिक्यूल्स रहते, ये तीनों तरह का मोशन वो एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। तो हीट का मतलब क्या है, ये तीनों मोशन का एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सम ऑफ द एवरेज ऑफ दिस ऑल रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। देखो यहाँ पे रोटेशन ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, पार्टिकल एक सिंगल मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव होना। वाइब्रेशनल मोशन का मतलब क्या है, टू एंड फ्रो होना। और रोटेशनल मोशन क्या है, राउंड एक्सिस के अराउंड घूमना। तो ये तीनों में काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं, तो इसलिए तीनों केसेस का जो काइनेटिक एनर्जी रहता है उसका एवरेज जो है ना, हीट को इक्विवेलेंट मानते हैं। ठीक है, हीट को इक्विवेलेंट मानते हैं। तो ये हीट के बारे में हमको पता चल गया। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल लेके हम क्लियरली हम समझ सकते हैं कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में रहता है। देखो एक कंटेनर है समझो, जिसमें वाटर है, जिसमें कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर। हम इसमें एक हीट किया गया, एक मेटेलिक रॉड हीट किया गया, मतलब जिसका कलर रेड होए तक हम हीट करने के बाद, वो सडनली इसमें डिप करने के बाद हम बाद में ये वाटर को टच करने के बाद हमको क्या महसूस होता है, तो वाटर भी हॉट हम फील करते हैं। क्यों? जिसका ये रॉड का हीट का लेवल जो अलग था, ये हीट जो है ना वाटर में फ्लो हो गया। मतलब क्या है, एनर्जी मतलब हीट एनर्जी कभी भी हॉट बॉडी या हायर टेम्परेचर, हायर हीट लेवल से लो लेवल को फ्लो होता है, लोअर लेवल को यहाँ पे फ्लो होता है। ये हमको हीट का फ्लो का डायरेक्शन पता चल गया। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, यहाँ एक इक्वेशन लेके केल्विन स्केल का एक इंपॉर्टेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं। देखो हम एक इक्वेशन ले, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे P का मतलब प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम है, और N का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और T का मतलब क्या है, टेम्परेचर, एंड R इज द ग्रेविटेशन, R इज द नथिंग बट व्हाट, गैस कांस्टेंट। R क्या होता है, ये गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रख दिए तो यहाँ पे प्रेशर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। प्रेशर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे ये स्केल का इंपॉर्टेंट क्या है, देखो हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर अगर ग्राफ ड्रॉ किए तो दो ग्राफ हमको मिलता है। एक ग्राफ यहाँ ये मिलता है, यहाँ 0 डिग्री से
ये 0 डिग्री से 100, 200, 300, ओके, ऐसे हम मेजर करने के बाद ये -100, इधर -200, यहाँ पे ये अलोंग वाई एक्सिस ये प्रेशर रहता है। अगर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ग्राफ ड्रा करने के बाद ठीक है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर में भी वो प्रेशर एग्जिस्ट रहता है। मतलब क्या है, मॉलिक्यूल जो है ना मोमेंट में रहता है, ठीक है, मोशन में रहते हैं। अगर इसको एक्स्ट्रापोलेटेड मतलब कंप्लीटली ग्राफ ड्रा करने के बाद ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ना एक्स्ट्रापोलेट मतलब क्या, बैक ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट पे टच होता है, जो पॉइंट ये -273.15 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। ये कौन सा भी मतलब डिफरेंट मटेरियल पे सेम हम ऑब्जर्वेशन करने के बाद सारे पॉइंट जो है ना यहीं पे आके मिलते हैं, तो ये केल्विन स्केल में यहाँ पे ये स्केल को हम क्या लिए, ये वैल्यू को हम 0 केल्विन बोल के लिए, ठीक है, ये 0 केल्विन लिए, और जहाँ पे 0 रहता है ये 2+273 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे पर्टिकुलर मैक्सिमम कितना रहता है 373 केल्विन, यहाँ पे केल्विन लिख लो, ठीक है, केल्विन। तो ये केल्विन का एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केल्विन स्केल का इंपॉर्टेंट है। मिनिमम कितना है -273.15 डिग्री सेल्सियस तक भी मेजर कर सकता है केल्विन स्केल से, और मैक्सिमम 373, ठीक है। और यहाँ पे ये +273 से इसका एक रेंज कहाँ तक आता है, 100 रेंज रहता है, एक डिवीजन इक्वल टू 1 केल्विन, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, ये देखो, ये मतलब ये पॉइंट पे आने के बाद गैस का नेचर क्या होता है, वहां पे जो है ना प्रेशर 0 हो जाता है, मतलब क्या है, वो मॉलिक्यूलर जो मोशन रहता है, मॉलिक्यूलर मोशन जो है ना 0 हो जाता है, वहां पे मोशन टोटली 0 होता है, ठीक है। जब मोशन 0 होता है तो प्रेशर भी 0 होता है, ठीक है, और वॉल्यूम भी 0 होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, या हम अगर डिग्री सेल्सियस हमको लेना है तो केल्विन में ये माइनस करना है, तो ये हमको याद रखना है, ये रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। उसी तरह हम फ़ारेनहाइट का भी हम रिलेशन यहाँ पे ले सकते हैं। कैसा, देखो, केल्विन का मिनिमम कितना है -273, -273 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट का F-273 फ़ारेनहाइट डिवाइड बाय 180, ओके। केल्विन इज इक्वल टू अगर यहाँ पे 0 0 कट हुआ तो ये 5, ये 9, ये 5 और ये 9, तो यहाँ पे ये 5 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, ओके, 5 डिवाइड बाई 9, और यहाँ पे फ़ारेनहाइट इतना हो जाएगा, और ये इधर आने के बाद प्लस 273, ठीक है, 273, ओके। तो ये फ़ारेनहाइट का एक रिलेशन, फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, आपको नीट और थ्योरी में भी लोअर मार्क्स के मतलब छोटे मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है।